पेट में अचानक से बहुत तेज ही बहुत भयानक दर्द होता है। वो व्यक्ति तुरंत अस्पताल पहुंचता है और अस्पताल पहुंच करके कहता है कि साहब मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी, बस मुझे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी ठीक कर दीजिए। तभी जो डॉक्टर साहब होते हैं, डॉक्टर साहब कुछ दवाएं उस व्यक्ति को देते हैं और उसके बाद में उसकी जांच लिख देते हैं। जांच क्योंकि आने में समय होता है, वो व्यक्ति को दवाएं दी जाती है, वो व्यक्ति दवा लेकर के अपने घर आता है और उन दवाओं का सेवन करता है, पर वो दवाएं खाने के बाद में भी उस व्यक्ति की हालत में कोई सुधार नहीं होता है। और तभी फिर से वो व्यक्ति जब एक बार दोबारा अस्पताल जाता है, तब तक जो रिपोर्ट थी, जांच थी, वो आ चुकी थी। जब डॉक्टर उस व्यक्ति की उस जांच को देखते हैं, उस रिपोर्ट को देखते हैं, तो देख करके हैरान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, उस जांच में कुछ ऐसी बात ही होती है जिसे देखकर डॉक्टरों को भी यकीन नहीं होता है कि आखिरकार किसी व्यक्ति के शरीर में ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद डॉक्टरों द्वारा पुलिस को फोन किया जाता है, मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंचती है जब उस व्यक्ति के शरीर की जांच करती है, तो पुलिस को भी यकीन नहीं होता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये कहानी है मुंबई की। मुंबई का एक इलाका पड़ता है सांताक्रूज, जहां पर एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहा करते हैं। परिवार के जो मुखिया हैं, जिनका नाम होता है कमलकांत साह, उनके परिवार में उनके अलावा उनकी माँ और एक बहन होती है। क्योंकि बहन की तो शादी हो जाती है, बहन ससुराल चली जाती है और उसके बाद कमलकांत के परिवार में केवल उनकी माँ और उनकी पत्नी ही होती है। परिवार में रहा करते हैं। व्यक्ति का नाम होता है कमलकांत। परिवार के जो मुखिया हैं, जिनका नाम होता है कमलकांत, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो जाती है और कमलकांत के परिवार में उनकी माँ होती है और एक बहन होती है। कमलकांत अपनी बहन की शादी कर देते हैं, बहन अपने ससुराल चली जाती है। अब परिवार में केवल वो माँ बेटे रहा करते हैं। इनका एक, क्योंकि ये बहुत पैसे वाले होते हैं, इनका एक गारमेंट्स का बिजनेस होता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। तभी 2012 में एक लड़की से इनकी शादी हो जाती है, जिसका नाम होता है काजल। काजल जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और वो कमलकांत से शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। अब घर में कमलकांत की माँ सरला देवी और उनकी बीवी काजल दोनों लोग रहते थे। कमलकांत है जो अपना बिजनेस संभालते थे, ज्यादातर अपने काम में ही व्यस्त रहते थे। समय आगे बढ़ रहा था, परिवार में सब खुश थे, सब मस्त थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी बीच उन्हें 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब काजल जो है अपने दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश करती है। कांत जो है वो सुबह जब अपने काम पर निकल जाते हैं तो शाम को लेट लपेट ही अपने घर पर वापस आते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था वैसे वैसे अब इन दोनों पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के नोकझोंक भी होने लगती है। और एक दिन इन दोनों की कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो काजल है, काजल अपने दोनों बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाती है। पर कुछ दिनों के बाद में उसे यह एहसास होता है कि आखिरकार वो अपने मायके में रह करके अपने बच्चों की परवरिश अच्छी तरीके से नहीं कर सकती, क्योंकि पैसा उसके पास में नहीं। पैसा है तो वो उसके पति कमलकांत के पास में है। और जैसे उसके मन में यह ख्याल आता है, फिर आखिरकार वो अपने पति से बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद में अपने पति से समझौता कर लेती है, उससे माफी मांग लेती है और फिर वो जून 2022 में अपनी ससुराल वापस आ जाती है। अब वो सब कुछ भूल कर, पिछली बातों को भूल करके अपने पति के साथ में अच्छे से रहने लगती है। आखिरकार जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। जून बीत जाता है, जुलाई बीत जाती है। अब जैसे ही अगस्त का महीना आता है, 24 अगस्त को अचानक से कमलकांत के पेट में दर्द होने लगता है। दर्द जो इतना भयानक था, इतना असहनीय होता है कि ऐसा लगता था कि कमलकांत की जान ही निकल जाएगी। वो तुरंत अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में जाकर के डॉक्टरों से कहते हैं कि साहब जितनी जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो सके मुझे दवा दे दो, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरी जान ही निकल जाएगी। डॉक्टर कमलकांत की हालत को देखते हुए सबसे पहले उन्हें दवाएं देते हैं और उसके बाद में कुछ जांच भी लिखते हैं। दवाओं जांच रिपोर्ट जो आने में लेट होती है, समय होता है, इसलिए उन्हें दवाएं लेकर के अपने घर आ जाते हैं। 4 से 5 दिन तक वो उन दवाओं का सेवन करते हैं, पर उन दवाओं के खाने के बाद भी जो कमलकांत की हालत है उस पर कोई सुधार नहीं होता है। तभी वो दोबारा से उस अस्पताल में जाते हैं और अस्पताल में जा करके तब तक जो उनकी रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट भी आ चुकी होती है। और डॉक्टर साहब जब उन रिपोर्ट को देखते हैं तो देख करके बेहद परेशान होते हैं, अचंभित होते हैं कि आखिरकार एक मनुष्य के शरीर में ऐसा कैसे हो सकता है।
तभी वो रिपोर्ट को देखते हैं और रिपोर्ट को देख करके वो सबसे पहले पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस से कहते हैं कि साहब जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर आ जाइए। तभी पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार बात क्या है। वो कहते हैं कि साहब मेरे यहाँ एक मरीज भर्ती है और उस मरीज के शरीर में कुछ ऐसी चीज है जिसकी आपको जांच करनी चाहिए। पुलिस वाले भी हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि अरे साहब मरीज आपके यहाँ है, जिंदा है, आपके यहाँ इलाज चल रहा है, आखिरकार मैं क्या उस व्यक्ति की जांच कर सकता हूँ, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। आप डॉक्टर हैं, आपको पता होगा कि आखिरकार उस व्यक्ति के अंदर क्या कमी है क्या कमी नहीं। तभी डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि साहब बात ही कुछ ऐसी है कि आपको जांच करने की जरूरत है। डॉक्टर कहते हैं कि साहब इस व्यक्ति के शरीर में दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई, एक आर्सेनिक, दूसरा थैलियम। आखिरकार पुलिस वाले पूछते हैं कि ये क्या है। वो कहते हैं साहब ये दोनों चीजें हर मनुष्य के शरीर पे होती हैं, पर इनकी मात्रा इतना ज्यादा नहीं होती। अक्सर ये होता है कि जब किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती है तो ये थोड़ा सा घटती बढ़ती है, परेशानी होती है। पर ये जहां जो इस व्यक्ति के शरीर में आर्सेनिक है 400 के पार है, थैलियम है वो 396% है। ऐसा हो ही नहीं सकता साहब कि किसी व्यक्ति के शरीर में इस तरीके से अपने आप से बन जाए। जरूर ये चीजें इस व्यक्ति को बाहर से दी जाती है। पर हालांकि और डॉक्टर साहब ये भी बताते हैं पर ये दोनों चीजें हमारे देश में इस तरीके से किसी व्यक्ति को नहीं मिलती हैं। इसके लिए उसके पास में लाइसेंस होता है जिसके पास में, तभी ये दवाएं उन व्यक्ति को मिल सकती है। अब पुलिस भी ये सोच करके परेशान होती है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई इस तरीके की चीजें दे रहा हो, बड़ा ही सोच और समझ करके उसके साथ में ऐसी घटना को अंजाम दे रहा हो। तभी जो पुलिस विभाग के आला अफसर होते हैं, जब वो लोग इस मामले में समझते हैं तो वो कहते हैं कि देखो ये बड़ा ही टेक्निकल मैटर है, इसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। और तभी फिर ये जो मामला है ये क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है और इसी बीच कमलकांत शाह की मौत हो जाती है। जैसे ही कमलकांत शाह की मौत होती है उसकी बॉडी की जो पोस्टमार्टम करवाया जाता है। जैसे ही क्राइम ब्रांच को यह मामला सौंपा जाता है और उनसे कहा जाता है कि इसकी जांच आप लोग करिए, कमलकांत की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। और तब तक कमलकांत के शरीर में जो आर्सेनिक और थैलियम की मात्रा थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, यानी कि शरीर में जो तय मात्रा होती है उससे कहीं 3400 ज्यादा गुना। इसी वजह से कमलकांत की मौत हो जाती है। लेकिन ये बात तो सच थी कि उसके घर का ही कोई व्यक्ति ऐसा था जो उस कमलकांत को ये आर्सेनिक और थैलियम अलग से दे रहा था, क्योंकि ये ऐसे ही अचानक तो किसी व्यक्ति के शरीर में इतना ज्यादा नहीं बढ़ सकती। आखिरकार अब जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है और वो कमलकांत के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती है। और जब वो कमलकांत के घर पर पहुंचती है, कमलकांत की पत्नी से मिलती है, उसके बाद में कमलकांत की बहन से मिलती है, उसके परिवार के विषय में जानकारी करती है। क्राइम ब्रांच को यह मालूम पड़ता है कि आज से कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले, इसी प्रकार पेट दर्द की वजह से ही कमलकांत की मां जो है सरला देवी, उनकी भी मौत हो जाती है। अब क्राइम ब्रांच कमलकांत की बहन से पूछताछ करती है। उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुम्हारे घर पर तुम्हारे भाई और भाभी के बीच में कैसे संबंध थे। तो जब कमलकांत की बहन है वो क्राइम ब्रांच को बताती है कि दरअसल साहब कुछ दिन पहले हमारी भाभी और भैया के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, अक्सर उनके बीच में वाद विवाद होता था। फिर अचानक से हमारी जो भाभी है वो अपने बच्चों को लेकर के अपने मायके चली जाती है। कुछ दिनों तक तो अपने मायके में रहती हैं, पर उसके बाद में फिर से वो आती हैं और हमारे भाई के साथ में रहने लगती है। पर जैसे ही वो दोबारा अपनी ससुराल वापस आती हैं, वो अपने पति और मेरी माँ के साथ में कुछ इस तरीके से घुल मिल करके रहती थी, बहुत ही अच्छी तरीके से रहती थी। और बताती है कि जैसे ही मेरी भाभी जून के महीने में घर वापिस आती हैं, उससे 2 महीने बाद ही अचानक से मेरी माँ की तबीयत खराब होती है और पेट दर्द की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और फिर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है उसके बाद में मेरे भाई कमलकांत की भी वैसे ही हालत हो जाती है। और एक बात वो क्राइम ब्रांच को और बताती है कि जब उनका भाई कमलकांत अस्पताल में एडमिट थे, तभी जो उनकी पत्नी सरला देवी हैं वो अक्सर करके यही पूछती थी कि आखिरकार प्रॉपर्टी के कागज कहाँ पर हैं, जो उनकी पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके कागज का कहाँ पर है। ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती थी साहब कि आखिरकार भाभी इन सब चीजों को लेकर के इतना ज्यादा परेशान क्यों थी। अब जैसे ये बात क्राइम ब्रांच सुनती है तो क्राइम ब्रांच को एहसास होता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और तभी वो सबसे पहले सोचती है कि अब काजल की कुंडली को खंगाला जाए। क्राइम ब्रांच अब पुलिस से एक चाल चलती है। दरअसल वो काजल से कहती है कि तुम भी एक अपना टेस्ट करवा दो।
उस टेस्ट से आखिरकार अगर आपके अंदर भी कोई कमी होगी तो वो भी मालूम पड़ जाएगी, जिससे कि समय रहते हम लोग आपका इलाज करवा सकते हैं। पर काजल अपना टेस्ट करवाने से साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद ही अब तुरंत पुलिस को काजल के ऊपर शक हो जाता है और अब पुलिस सबसे पहले काजल के मोबाइल की CDR ऑन करवाई जाती है और उसमें से एक नंबर सामने निकल करके आता है जिसमें से काजल लगातार बात करती थी, जिसमें से एक नाम निकल करके आता है हितैष जैन। तभी अब कमलकांत की जो बहन कविता है उससे पूछा जाता है कि आखिरकार ये हितैष जैन कौन है। तब कविता बताती है कि हितैष जैन जो है वो कमलकांत के बचपन का दोस्त है और वो कभी कभार घर भी आ जाया करता था। इसी बीच पुलिस को यह भी पता चलता है कि जब काजल और उसके पति कमलकांत की नोकझोंक होती थी, विवाद होते थे, तभी जो हितैष जैन है, हितैष जैन काजल से बातचीत करने लगता है, क्योंकि हितैष भी उसके घर पर आया जाया करता था और इसीलिए वो हमदर्दी से काजल से 2-4 बार बोल देता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। और फिर वो नजदीकियां कब इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि उन दोनों को मालूम ही नहीं पड़ता और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब जैसे प्यार होता है तो अब काजल ये सोचती है कि वो अपने पति को अब छोड़ देगी, पर जैसे उसके मन में अपने पति को छोड़ने का ख्याल आता है तो वो ये भी सोचती है कि अगर वो अपने पति को छोड़ देगी तो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो इंश्योरेंस के कागज हैं, पैसे हैं, वो भी उसके हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि जो उसकी बहन थी उसकी शादी हो चुकी थी, जो कमलकांत की माँ थी उसकी भी मौत हो चुकी थी। अब जो कुछ था वो कमलकांत के बाद में काजल का ही होने वाला था, इसलिए वो दोनों एक तरह का फैसला लेते हैं, मन अपने प्रेमी के साथ में मिल करके वो कमलकांत के मौत का प्लान बनाती है। वो अपने प्रेमी हितैष से कहती है कि मुझे अपनी पति की हत्या करना है, पर मुझे उसका कत्ल इस तरीके से करना है जिसको किसी को पता न चले, आखिरकार डॉक्टर भी उस चीज को ना समझ पाए और वो भी लोग यही समझे कि आखिरकार उस व्यक्ति की जो मौत है वो बीमारी की वजह से हुई। उसके बाद में हितैष काजल का साथ देता है, वो कत्ल के नए नए तरीके खोजने लगता है, गूगल सर्च करता है, तमाम तरह के क्राइम जैसे सीरियल देखता है, तभी उसके दिमाग में आर्सेनिक और थैनियल का ख्याल आता है। और इस चीज का प्लान वो दोनों तब बनाते हैं जब काजल अपने मायके में थी, क्योंकि इस बीच में उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। वो दोनों आपस में बहुत सारी बात करते थे, काफी देर तक एक दूसरे से मिलते थे। उसके बाद में जो हितैष है वो एक कंपनी बनाता है और उसी कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रेशन करके उसे आर्सेनिक और थैनियल मिल जाता है। उसके बाद में वो काजल से बातचीत करता है और कहता है कि अब हमारे पास में वो दोनों चीजें हैं और तुम अपने ससुराल लौट जाओ। तभी जो काजल है वो अपने पति कमलकांत के पास में फोन करती है, उससे गिड़गिड़ाती है, उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, अब मैं कभी भी आपसे कोई झगड़ा नहीं करूंगी, आपके घर पर मैं आपके साथ में रहना चाहती हूँ। कमलकांत अपनी पत्नी को माफ कर देता है और उसे अपने घर आने की इजाजत दे देता है, पर जब वो अपने घर आती है उसके बाद में वो वही दोनों चीज सबसे पहले अपनी सास और अपनी पति को मिला करके चाय में या पानी में मिला करके देने लगती है, क्योंकि वो खाने में कभी भी नहीं मिलाती थी, क्योंकि खाना जो है वो घर का पूरे सदस्य खाते थे, उसके बच्चे भी खाते थे। वो नहीं चाहती थी कि अपने बच्चों के साथ में वो इस तरीके का कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। चाय में देती थी या फिर पानी में नहीं देती थी, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिनकी अपनी कोई खुशबू नहीं होती, जिन्हें किसी भी चीज में आराम से मिला करके इंसान को दिया जा सकता है और उसे मालूम या उसे स्वाद या टेस्ट से कुछ भी मालूम नहीं पड़ सकता। तो इस तरीके से वो अपने सास और अपने पति को करीब 2 महीने तक वो दोनों चीजें मिला करके चाय और पानी में देती रहती है। फिर अचानक से एक दिन उसकी जो सास सरला है उनके पेट में दर्द होता है और फिर उनकी मौत हो जाती है। वृद्ध थी, शायद इस वजह से जो दोनों चीजें हैं उसके ऊपर पहले ही असर कर जाती हैं, पर लोग ये सोचते हैं कि शायद वृद्ध होने की वजह से उनकी मौत हो गई, इसलिए न तो उनकी ज्यादा कोई जांच करवाई जाती है और न ही उनकी मौत का कोई पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पर जैसे उसके पति की हालत खराब होती है और वो अस्पताल में जाता है और डॉक्टर जब उसकी वो जांच लिखते हैं, उसकी जांच रिपोर्ट देख करके डॉक्टर परेशान होते हैं, इस केस का खुलासा करती है। उसके बाद में वो कमलकांत की पत्नी काजल को गिरफ्तार करती है और उसके जो प्रेमी हैं हितेश, उन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में उन दोनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, काजल ने शायद ये सोचा था कि जब वो अपने पति को मार देगी तो उसकी मौत के बाद में वो अपने पति की दौलत पर, अपने पति की प्रॉपर्टी पर, अपने नए प्रेमी के साथ में पूरी जिंदगी ऐसो आराम से जिएगी, क्योंकि उसके बाद में उसे रोकने और टोकने वाला कोई नहीं होता है। हालांकि उसका जो प्लान है वो फेल हो जाता है और उसके बाद में उसको और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दिया जाता है। मगर दोस्तों, अब भी सवाल यह था कि आखिरकार जो कमलकांत की मौत है, क्या केवल इसी की सजा उन दोनों को मिलेगी या फिर
उसकी माँ की जो सरला देवी की मौत है, उसकी सजा भी इन दोनों को मिलेगी। हालांकि उसकी माँ के ना तो कोई जांच करवाई थी आई थी, ना तो उनका कोई पोस्टमार्टम करवाया गया था। इसका फैसला तो आगे पुलिस करेगी, इसका फैसला कोर्ट करेगा। मगर दोस्तों, एक सोचने वाली बात है, एक समझने वाली बात है कि आखिरकार एक महिला जो अपने पति को, अपने परिवार को, अपने हंसते खेसते परिवार को बर्बाद कर देती है, तबाह कर देती है। सोचिए कि आखिरकार अब जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी परवरिश कौन करेगा? क्योंकि जो पिता है उनकी मौत हो जाती है और जो माँ है वो अपने प्रेमी के साथ जेल चली जाती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।